हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एवी4आई क्लासेज। इस वीडियो में आज हम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन के बारे में जानेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या होता है, जिसमें हमने क्या देखा था कि 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ एक बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के ऊपर क्या करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसमें उसकी वो दो तरीके की कॉलोनीज लाते हैं। एक एस स्ट्रेन जो थोड़े स्मूथ होते हैं और एक आर स्ट्रेन जो रफ सरफेस वाले होते हैं। एस स्ट्रेन इन्फेक्शियस होते हैं, आर स्ट्रेन इन्फेक्शियस नहीं होते हैं। तब वो अपने एक्सपेरिमेंट में कुछ एक्सपेरिमेंट्स लेके आते हैं अपनी सीरीज में, और जिसमें वो हीट किल्ड एस स्ट्रेन के साथ जब आर स्ट्रेन को मिलाते हैं तो कोई ना कोई चीज़ ट्रांसफ़र होकर आर स्ट्रेन में जाती है और आर स्ट्रेन को क्या कर देती है, इन्फेक्शियस बना देती है। कहाँ से? हीट किल्ड एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में जाकर, और आर स्ट्रेन को इन्फेक्शियस यानी वायरुलेंट बना देती है। वो उस वक्त ये तो बताते हैं कि कोई ना कोई चीज़ क्या कर रही है बेटा, हीट किल्ड एस स्ट्रेन से ट्रांसफॉर्म होकर आर स्ट्रेन में जा रही है, उसको वायरुलेंट बना रही है। लेकिन ये एग्जैक्टली नहीं बता पाते हैं कि वो कौन सी चीज़ होती है। जिसको क्लैरिफाई करने के लिए आगे तीन प्रोफेसर ओसवाल्ड अवेरी, कॉलिन मैकलियोड और मैकलिन मकार्टी, ये तीन प्रोफेसर 1933 से 1944 के टाइम में क्या करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स लेके आते हैं। ये वो टाइम होता है जिस वक्त हमें एग्जैक्टली नहीं पता होता है कि डीएनए या आरएनए या फिर प्रोटीन, इन तीनों में से कौन एज अ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल काम करता है या कौन इनहेरिटेंस में या हेरिडिटेरी में काम करता है। ठीक है, तो जिसमें आगे कुछ एक्सपेरिमेंट्स लेके आते हैं, जिसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हीट किल्ड एस स्ट्रेन्स में से कुछ बायोकेमिकल्स जैसे कि प्रोटीन, आरएनए और डीएनए, इन तीनों को प्योरीफाई करते हैं। प्योरीफाई करने के लिए क्या करते हैं, कुछ डाइजेस्टिंग एंजाइम्स का यूज़ करते हैं। डाइजेस्टिंग एंजाइम्स की जैसे कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाली है प्रोटीएज। ये क्या करती है, प्रोटीन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगी। किसको डिस्ट्रॉय करेगी? ये प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करेगी। यानी इन्होंने क्या किया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन से प्रोटीन, आरएनए, डीएनए को प्योरीफाई करने के लिए प्रोटीएज, आरएनएज और डीएनएज, इन तीनों एंजाइम्स का यूज़ किया। प्रोटीएज प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करेगी, आरएनएज आरएनए को डिस्ट्रॉय करेगी और डीएनएज डीएनए को डिस्ट्रॉय करेगी। जिसमें ये आगे चलते हैं, ये क्या करते हैं, हीट किल्ड एस सेल्स में या हीट किल्ड एस स्ट्रेन में प्रोटीएज को डालते हैं। यानी कि सबसे क्या करते हैं, देखो जो बैक्टीरिया होता है ना, उसके अंदर तीन चेंज होती हैं, तीन बायोकेमिकल्स मिलते हैं। एक तो प्रोटीन की चेन मिलती है, एक डीएनए और एक आरएनए मिलता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, सबसे पहले प्रोटीएज को डालते हैं। तो प्रोटीएज क्या करता है, प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर देता है। यानी इन्होंने क्या किया, हीट के सेल्स के साथ प्रोटीएज को मिलाया। प्रोटीएज ने क्या किया, प्रोटीन को उस सॉल्यूशन से या उन हीट किल्ड एस सेल्स में से क्या किया, उसको प्रोटीन को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। प्रोटीन को क्या किया, डिस्ट्रॉय कर दिया। और जब उसके बाद देखा कि क्या होता है, फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यानी फिर भी उन हीट किल्ड एस सेल्स से आर सेल्स में कोई ना कोई चीज़ फिर भी ट्रांसफॉर्म होके जा रही है, जो उनको क्या कर रही है, वायरुलेंट बना रही है। यानी अभी भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा है। यानी कि यहाँ से क्या पता चला कि प्रोटीन वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नहीं है जो क्या कर रही है, हीट किल्ड एस सेल्स से आर सेल्स में जाती है और उनको वायरुलेंट बनाती है। अगले सीरीज में क्या देखते हैं कि उनमें आरएनएज को मिलाते हैं। यानी अपने हीट किल्ड सॉल्यूशन में क्या करते हैं, अगली सीरीज में आरएनएज को मिलाते हैं। आरएनएज क्या करेगी, आरएनए को डिस्ट्रॉय करेगी। यानी आरएनएज ने क्या किया, उस सॉल्यूशन से आरएनए को क्या कर दिया, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। और उसके बाद देखा कि अभी भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी अभी भी ट्रांसफॉर्मेशन पे कोई असर नहीं होता है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि आरएनए भी वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नहीं है जो हीट किल्ड एस सेल्स से आर सेल्स में जाता है और उनको वायरुलेंट बनाता है। अगले एक्सपेरिमेंट में क्या देखते हैं, ये जब हीट किल्ड एस सेल्स में ये डीएनएज को डालते हैं, और यानी डीएनएज को जब डाला, इन्होंने यहाँ पे डीएनएज को डाला और डीएनएज ने क्या किया, डीएनए को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया उस सॉल्यूशन में से। और जब उसके बाद उस सॉल्यूशन को आर सेल्स के साथ मिलाया तो क्या देखा कि आर सेल्स पर कोई भी असर नहीं होता, यानी ट्रांसफॉर्मेशन रुक जाता है। यानी सबसे पहले इन्होंने क्या किया, प्रोटीन को मिलाया, प्रोटीन को डिस्ट्रॉय किया, तब देखा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं रुकता है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन फिर भी हो रहा है। आरएनएज को मिलाया, आरएनए को डिस्ट्रॉय किया, तो देखा तब भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं रुकता। यानी प्रोटीएज और आरएनएज को मिलाने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन पर कोई भी असर नहीं होता है। ठीक है, यानी यहाँ से क्या पता चलता है, ना तो प्रोटीन और ना ही आरएनए
यानी ना तो प्रोटीन ना ही आरएनए कोई भी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की तरह काम नहीं करता, यानी जेनेटिक मटेरियल की तरह काम नहीं करता है। जब ये डीएनएज को मिलाते हैं हीट किल्ड एग सेल्स के साथ तो देखते हैं कि डीएनए को ख़त्म करती है, तो उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन रुक जाता है, यानी हीट किल्ड एस सेल्स से आर सेल्स में कुछ भी ट्रांसफॉर्म नहीं होता है डीएनए को ख़त्म करने के बाद। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है, डीएनए ही क्या होता है बेटा, वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल होता है। यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है कि डीएनए ही वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है जो क्या करता है, डीएनए वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है जो क्या करता है, हीट किल्ड एस सेल्स से आर सेल्स में आता है, हीट किल्ड एस सेल से आर सेल्स में आता है, और इन आर सेल्स को क्या बनाता है बेटा, वो वायरुलेंट या डिजीज कॉजिंग बनाता है। क्या पता चलता हमें कि डीएनए ही वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल होता है जो हीट किल्ड एस सेल से आर सेल्स में आता है, और आर सेल्स को क्या बनाता है, वायरुलेंट यानी डिजीज कॉजिंग बनाता है। यहाँ पर ये क्या करते हैं, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में एग्जैक्टली बता पाते हैं कि डीएनए ही ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में एज अ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल काम करता है। लेकिन इनकी ये जो डिस्कवरी होती है ये बाकी अदर साइंटिस्ट को क्या नहीं कर पाती है, कन्विंस नहीं कर पाती है, जिसको क्लैरिफाई करने के लिए हर्शेन चेज नया एक्सपेरिमेंट लेके आते हैं, जिसको हम अगली वीडियो में जानेंगे।